मंसूर साहब, एक बात है, सिंस आप एक बहुत बड़ा थ्रेट हैं भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और माशाल्लाह यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी, यू हैव मॉनिटर्ड द इंडियन कंटेंट आल्सो कि वहाँ पर क्या बिल्ड होता है। उसको अगर मैं रिलेट कर पाऊँ दी काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन हियर, यहाँ पर जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, कल डीजी ISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रेस ब्रीफिंग, जिस तरह मालिक साहब ने कहा, वाज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, बट हैव वी मेड अ डिफरेंस सो फार? हमने कोई डिफरेंस क्रिएट किया है टू द वर्ल्ड एटलीस्ट? चले वो बात तो अपनी जगह है कि भारत कितनी बड़ी इकोनॉमिक माइट है। देखिए मरीज साहब, मैं हो सकता है मेरी बात ना थोड़ी सी सख्त लगे, क्योंकि आजकल वैसे ही मेरा ना वो जरा थोड़ा सख्त मोड ऑन हुआ है। जारी बात है, हम लोग इस वक्त एक डिजिटल वॉर जो है वो भारत के खिलाफ हम तो लड़ रहे हैं। अभी वैसे तो जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन हमारा सिलसिला जो है वो तो जारी है, और वो 22 तारीख से स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। लेकिन बहुत सी मुझे ना चीजें मेरी कम से कम दानिश में जो है बहुत सॉफ्टीज मुझे नजर आते हैं हमारी तरफ से। और सॉफ्टीज, मैं जब ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें सियासतदान भी शामिल है। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, ये एक बहुत एक मतलब इट इज नथिंग लेस देन एन आर्ट, अगर मैं इसे ये कहूं तो। ऐसी ऐसी गलतियां मुझे पिछले एक हफ्ते में नजर आई हैं हमारे एंड पे। इवन दो, यकीन कीजिए, मैं अगर उठा के देखूं ना, वी हैव अ मच स्ट्रॉन्गर केस, वी हैव अ वेरी मच स्ट्रॉन्गर केस एज कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि उठा के देख लीजिए, उठा के देखें पिछले 10 साल में पाकिस्तान और भारत को कंपेयर करके देख ले, जितनी दहशतगर्दी का सामना हमने किया है, जिसके जितने बड़े विक्टिम हम हैं, भारत तो उसका 10% भी नहीं होगा, नॉट इवन 10%। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमारे यहाँ पे नैरेटिव्स की जंग आपस में जिसमें हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं जिनका दिल ही नहीं करता कि नहीं जी हम मुंह खोल लें, या इस वक्त कहें कि नहीं जनाब, जब पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमारी फौज को हमारी जरूरत है, तो वी नीड टू कम एंड स्टैंड विद देम। मैं मतलब मैं चले किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा दिल करता है मैं उनसे सवाल करूं कि भाई वो किधर गए आपके जी, वो डंडे लेकर पहुंच जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाएंगे बॉर्डर के ऊपर जाके वही डंडे लेके वहां पहुंचेंगे आप? आज नहीं दिल कर रहा ना, आज मुंह से दिल नहीं कर रहा बोलने का कि हाँ जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आदत पड़ गई हुई है हर बात में निगेट करना, हर चीज के अंदर जो है नेगेटिवली जाना, कि हमें तो चूंकि मौजूदा वजीर आजम पसंद नहीं है, ठीक है आपका इख्तिलाफ होगा, सब कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग समथिंग अगेंस्ट इंडिया, फॉर गॉड सेक ओपन योर माउथ, बोले कि हाँ नहीं हम खड़े हैं उनके साथ। और माजरत के साथ हमारे चंद सहाफी भी, मैं बड़ा बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करता हूं उन तमाम अफराद को जो जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं। ये बदनामी का बायस है। मैं आपको बताता हूं क्यों, किस तरह प्रूव इट टू यू। आप अर्नब के शो में जाते हैं, आप हम सारे एंकर्स बैठे हैं, आप अर्नब का शो 2 घंटे का अगर होता है, 40 मिनट का अगर आप शो कर रहे हैं, उसमें ऐड निकालते हैं एक, यानी 40 और 40 जो है वो 80 मिनट हो गए। 80 मिनट में से आप बैठ के 1 मिनट का क्लिप निकाल के बैठ के पाकिस्तानी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, देखे कमाल कर दिया, धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारे पाकिस्तानी जब जाके अर्नब का शो देखने जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उसमें 80 में से 79 मिनट जो उसने बकवास की होगी और पाकिस्तान को बुरा भला कहा होगा, जो गालियां दी होंगी, आप खुद उनको तोड़ रहे हैं कि जाए जाके देखें जाके वहां पर क्या हो रहा है। एंड यू नो इट, आई नो इट, कि वो क्या करता है, वो बैठ के पाकिस्तानियों के ऑडियो लेवल्स नीचे करता है और फिर वो बदतमीजी का तूफान लेकर आता है। हमारे यहाँ कोई सवाल करने वाले नहीं, हमारे यहाँ कोई पूछने वाले नहीं। वो लोग बैठ के धड़ाधड़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं, कभी एक्टर्स के बंद कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस के बंद कर रहे हैं, क्रिकेटर्स के बंद कर रहे हैं। चले हमारे साथ तो समझ आती है ना लड़ाई की, वो तो बिल्कुल समझ आती है, जेन्युइनली किया है उन्होंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी आवाज जो है वो तकलीफ देगी। बाकियों के वो आवाजें बंद कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं। और द मोस्ट डिस्ग्रेसफुल थिंग कि नून लीग और पीटीआई जाके इंडियन चैनल्स पे लड़ रही है, इंडियन चैनल्स पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। फॉर गॉड सेक यू शुड बी बैंड फ्रॉम इवन अपीयरिंग ऑन इंडियन टेलीविजन। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने इस नैरेटिव की जंग के अंदर जब वो सब कुछ बंद कर रहे थे, आवाजें बंद कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने क्या उनके वेबसाइट्स को बंद किया है, हमने उनका एक्सेस बंद किया है क्या? हमारे यहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल्स के साथ क्या होगा, कुछ किया हमने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। सो वी देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड देयर इज अ टाइम फॉर वॉर। इस वक्त जो है वो आपके दूसरी साइड के बॉर्डर की दूसरी तरफ एक ऐसा पागल बैठा हुआ है, एक ऐसा जुनूनी बैठा हुआ है जो मुसलमानों से नफरत करता है, इंतहा की नफरत करता है। और लेकिन हम चुप करके बैठे हैं, हाथ पे हम सिर्फ बस ये कहते हैं हाँ जी ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि जनाब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट, यू नीड टू डू मच मोर। अच्छा, ये मालिक साहब, डू यू थिंक ये वाकई आपकी सतह पर तो है,
बट ओवरऑल जिस तरह आप उनके, आपके तो कई वहाँ ऑब्वियसली यू हैव ट्रेवल्ड, यू नो देम ऑल, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में हम वो इतना एंटी अप नहीं कर पाते या हम करते नहीं है, वेरएज वहाँ तो लॉजिक शॉजिक बहुत पीछे रह जाती है, द वे दे कम आउट सो हार्ड ऑन अस। सो यू रियली थिंक वी नीड टू अप द एंटी नाउ? नहीं, देखिए, इट डिपेंड्स आप क्या बात करना क्या चाहते हैं। क्या आप भी एक गटर मीडिया बनना चाहते हैं? जब 80s में हमने साफत शुरू की मुनीब, तो प्रिंट मीडिया था हर तरफ, इंडिया में भी, इधर भी। यकीन माने कि प्रिंट मीडिया को हम आइडलाइज करते थे इंडिया का, यार ज़बरदस्त राइटर्स, बड़ा प्रोफेशनलिज्म। अब वो गटर मीडिया बन गया हुआ है। ये वो मीडिया नहीं है जो 80s का मीडिया था। पूरा भारत बदल गया हुआ है। जिस तरह यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने जनरल ज़िया के बाद चीज़ें बदल दी, सोसाइटी बदल दी, वहाँ हिंदुत्व वालों ने पूरा वहाँ का निज़ाम बदल दिया है। वहाँ पे मुसलमानों की हेट्रेड सिस्टमिक हो गई है और उसके अंदर बाकायदा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस ताज़ा वाक़यात में भी आप देख लें कि जी मुसलमान वाला एंगल ले आया, इस्लामिक टेररिज्म का। कल इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसके बाद अब जी कास्ट सेंसस भी होगा बिहार में, और यू नो व्हाट दैट मीन्स। हर चीज़ में वहाँ और एंगल है। हमारे पास दो चॉइसेस हैं। क्या हम भी दलील की बात छोड़ के सिर्फ उनकी तरह गटर मीडिया बन जाएं? आई डोंट फेवर दैट। मैं टाइम्स नाउ देखें, एक बड़ा चैनल है वहाँ, अब उसकी हेडलाइंस चल रही हैं कि जी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप लंदन भाग गई है, और एक चल रही है कि जी आर्मी चीफ 4 दिन से गायब हुआ है पाकिस्तान का, लंदन में है। अब इस बात का आप क्या जवाब दें? क्या बेहूदगी है? लेकिन वो अपने लोगों को एक फीड कर रहे हैं, एक हिस्टेरिया बना रहे हैं। मेरा ख्याल है हिस्टेरिया का इलाज या रिस्पांस हिस्टेरिया नहीं होती। मैं मंसूर से सख्त एग्री करता हूँ, और फाद से भी, कि वी नीड टू डू हार्ड डिप्लोमेसी। हमें इस वक्त तक हमारी डेलीगेट निकलने चाहिए थे, उनको वेस्टर्न कैपिटल्स हिट करना चाहिए था। देखिए, इंडियंस कई चीज़ों में बड़ी अक्लमंदी का काम करते हैं। अब कल जब रूबियो का फ़ोन आया, जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पे उससे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हाँ। वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, ठीक है, उन्होंने उसको उसी लेवल पे रखा। वहाँ वज़ीर आज़म ने बात नहीं की। अब अगर यहाँ का वज़ीर आज़म बात करने पे तैयार होता है मार्को रूबियो से, फिर उस वक्त हो जब मार्को रूबियो को सर्टेन चीज़ें डिलीवर कर रहा हो। हाँ। अगर मार्को रूबियो ने यही कहना है कि आप भी ज़रा रिस्ट्रेन करें, वो भी रिस्ट्रेन करें, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट हैव टेकन द कॉल। ये कॉल लेनी चाहिए थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को। ये चीज़ें हैं जो बड़ी आपको इन डिप्लोमेटिक मैटर्स में रखनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं ऐसी की तैसी इंडिया ये करेगा, हम उसे दुगना करेंगे, और हम करेंगे इंशाल्लाह, उससे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही आपको ये भी चीज़ें रखनी चाहिए कि जब आप एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करते हैं, तो फिर ये रख रखाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक मामूली चीज़ नहीं है कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर कॉल ले रहा है, वहाँ उसका हम असर ले रहा है कॉल, वो सेक्रेटरी उनका मिनिस्टर ले रहा है। ये चीज़ें भी फिर हमें डिप्लोमेसी में देखनी होंगी, और कौन क्या डिलीवर कर रहा है। इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है कि किसकी कॉल आ गई है, हु इज डूइंग व्हाट ऑन ग्राउंड, ये मैटर करता है। आई थिंक हार्ड डिप्लोमेसी में हमें जाना चाहिए, हमें और एग्रेसिव होना चाहिए। और वो बिल्कुल फहद की बात ठीक थी कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। इवेंट टू इवेंट हम जंप करते हैं, हम रिएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं। इंडियंस हमेशा से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में हैं।